मदीना मुनव्वरा से हुई 300 किलोमीटर दूर एक खामोश इलाका है। इसको मुद्दाए साले कहते हैं। इस इलाके में हजरत साले हमजा की कौम आबाद थी। इस कौम को कौम सुमविद भी कहते हैं। यह कौम हजरत हूद हमजा की कौम के हम असर थे। हजरत हूद की कौम को कौम आद कहते हैं, जिनकी बाक़ियात आजकल बहरीन के सहरा अबर में मौजूद हैं। जनांचा कौम साले हमजा कौम सुमविद ने अल्लाह से कुफ्र किया। बहुत बड़े लंबे चौड़े और ताकतवर थे। उन्होंने पहाड़ों के अंदर अपने घर बना रखे थे, जो किसी भी मौसमी शिद्दत का मुकाबला कर सकते थे। वो हजरत साले हमजा की तबलीग के मुकाबले में कहते, ये साले हमारे अजीम अलशान घरों को देख किया हम बहुत ज़्यादा ताकत वाले नहीं। अगर हमारे मुकाबले पर कोई और कौम है, उनको लाओ हमारे सामने। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की निशानी एक ऊँटनी को मार डाला, ऊँटनी का बच्चा रोता हुआ चीखता चलाता हुआ एक पहाड़ी में गुम हो गया। हजरत साले ने अपनी कौम से फरमाया कि 3 दिन अपने घरों में फ़ायदा उठा लो। ये अल्लाह का वदा है कि झूठा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हजरत साले को और कुछ लोगों को अपनी मेहरबानी से बचा लिया। इस कौम को चुनगार ने आ पकड़ा। वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। फरिश्ते की वो चीखा चुनगार इतनी शदीद थी, उनके कलेजे फट गए और अपनी घरों में पड़े पड़े ही हलाक हो गए। वो जितने भी ताकतवर थे, लेकिन अल्लाह से ज़्यादा जोर आवर नहीं हो सकते। वो बरतर और आला है। रवायत में है कि हज़रत मोहम्मद अपने कुछ असहाब के साथ इस इलाके से गुजरे। हज़रत मोहम्मद के चेहरा अनवार पर इज़्तिराब था और ऐसा लगता था वो जल्दी में हैं। वहाँ के लोगों ने एक कुनवे का पानी पेश किया, लेकिन हज़रत मोहम्मद ने अपने असहाब को मना फरमा दिया और जल्द वहाँ से निकलने का हुक्म दिया। सहाबा ने इज़्तिराब की वजह पूछी तो हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, यहाँ अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो चुका है। ये इलाका हज़रत साले हमजा की कौम का है, जिस पर अल्लाह ने सख्त अज़ाब नाजिल किया। वहाँ ना रुकना और ना पानी पीना ऐसे राज हैं जिसकी खबर हमें नहीं है। हज़रत मोहम्मद तबैता मासूम हैं, चुनांचे अज़ाब इलाही का सुनकर आम शख्स अंदर से दुहल जाता है। वो तो अल्लाह के रसूल हैं, जिनको अल्लाह की ताकत का बखूबी इल्म है। बिल्कुल ऐसे ही कौम लूत के साथ हुआ। वो लोग हम जिन्स परस्ती जैसे मकरूका में पड़ चुके थे। हज़रत लूत हमजा ने उनको खबरदार किया, लेकिन ऐश व इश्रत और गुनाहों की लिज़्ज़त में इस कदर गर्क थे कि हज़रत लूत हमजा को सताना शुरू कर दिया। हज़रत लूत हमजा हज़रत इब्राहीम हमजा के हम असर थे। अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन वो बाज नहीं आए। अल्लाह ने अपने फरिश्ते हज़रत लूत हमजा की तरफ भेजे। उन्होंने हज़रत लूत हमजा से कहा कि कुछ रात रहे यहाँ से अपने अहल ईल को लेकर निकल जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमारे अज़ाब का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है। फरिश्तों ने ताकीद की कि कोई शख्स पीछे मुड़ कर न देखे। जनाचा सहरी के वक्त कौम लूत हमजा पर अल्लाह ने आसमान से पत्थरों और आग की बारिश कर दी, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन पर तह बर तह कंकरियां बरसाईं और पूरी बस्ती को नीचे से ऊपर कर दिया। आज जदीद साइंस ने इस बात को साबित कर दिया है कि जब यह कौम ज़मीन पर थी, इस वक्त बुर्ज सुंबुला से शहाब सा कबूहे की बारिश हुई थी। वो पत्थरों की बारिश आग के बगुलों की तरह इस कौम पर नाजिल हुई थी। ये अपनी दुनिया में मगन थे। उनकी हड्डियों से पता चलता है कि इंतहाई कर्बनाक अजाब की जद में आ गए थे। हज़रत लूत हमजा की बीवी ने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और मुड़कर पीछे तबाह होता शहर देखने लगी, और वही पत्थर की हो गई। इनकी बाक़ियात आज भी बुहेरा मुर्दार के पास वादी सदविम में देखी जा सकती है। अल्लाह हमें अपने सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे और अज़ाब इलाही से बचाए रखे, जो यकीनन हमारे लिए बहुत भारी है।